चैप्टर 1 में तो एंड ऑफ द एक्सरसाइज का ही डाउट है ना। एंड ऑफ द एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन करा रहे हैं पहले। यूजिंग द ओरिजिन एज एन वन वर्टेक्स प्लॉट द vertex of right angle isosceles triangle, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3rd and one in the quadrant 4th। देखो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 का बच्चों का डाउट है। आज की क्लास हमारी डाउट क्लास रहेगी, फिर इसके बाद जो टाइम बचेगा हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको बोला है ओरिजिन, जिनका किस किस बच्चे का डाउट था, ये किसका था? ओके मेहर आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको तो डाउट नहीं है ना, इसका मतलब आपको आता होगा, बताएं। अच्छा अभी आपका भी आ गया, अभी तो एक का ही था। आप बता दो बेटा, आपका नहीं होगा कार्तिक? बेटा मेरे को ये शक्लों से पता चल रहा था किसको कितने डाउट है और कौन हवा में बात कर रहा है। ऋषि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? ऋषि कुमार, यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को हमें एक वर्टेक्स लेना है, बताओ आगे। फिर ऊपर 5 मिनट्स तक का एक पॉइंट लगाएंगे और साइड में 5 मिनट्स तक का, फिर उन्हें मैच कर देंगे तो राइट एंगल्ड आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड। यहाँ पे 5 का अगर यूनिट का हम जितना हम यहाँ पर ले रहे हैं स्पेस, उतना ही हम यहाँ पर काउंट करेंगे, उतना सेम डिस्टेंस, और दोनों को जब मैच कर देंगे तो वेरी गुड, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे सुबी। सुबी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल नहीं बनाना, सिर्फ आइसोसेलेस। वन वर्टेक्स होगा हमारा क्वाड्रेंट 3 में और दूसरा होगा क्वाड्रेंट 4 में। सुबी बताओ, पहले तो बताओ क्वाड्रेंट 3 कहाँ होगा? व्हाट इज क्वाड्रेंट 3? अब है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अब है सुबह ये कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस माइनस नाम बताओ ना इसका। 3rd क्वाड्रेंट बेटा। सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, एक वर्टेक्स आपका क्वाड्रेंट 3 यानी कि यहां बना लो, और एक वर्टेक्स होगा क्वाड्रेंट, उतना इक्वल डिस्टेंस यहाँ, इक्वल डिस्टेंस यहाँ, और मैच कर दो, ये बन गया आपका आइसोसेलेस। कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ बच्चों इसका एक बार अपने आप सभी, देखते हैं कितने बच्चे इसका 3rd क्वेश्चन कर। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, ये क्यों नहीं हुआ? इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने करा इसको। कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी। हमें इन पॉइंट्स को बनाना है पहले ग्राफ में। हमें 2 साइड्स बतानी है, कौन कौन सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फर्स्ट पार्ट में, फिर हमें पैरेलल साइड्स बताना है, और हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और कौन सी एक्सिस पे बन रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखो सभी। यहाँ पे कौन कौन से 4 पॉइंट्स बनाने थे? जल्दी बोलो, आर बोलो क्या है सोबिया? बोलो जल्दी। मैम आर का था 3,0, एम का था -5, -2, ए का था 0, -2, टी का था -5, 2। 3,0 यानी कि x पे 3 है, y पे 0 है, तो यहां आएगा पॉइंट। x पे 3 और y 0, ये आ गया पॉइंट नंबर r। a है 0 यानी x 0, y पे -2, y पे -1, ये रहा -2, ये रहा पॉइंट मिल गया ये वाला। x पे 0, y पे -2, a पॉइंट। m है -5 यानी x पे -5,
और y पे -2 यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, बिल्कुल सामने यहाँ पे। तुमने गलत पॉइंट्स बना रखे हैं मन्नत। और p है -5 यानी x का -5, y का 2, ये रहा पॉइंट। ये था -5 -2 और ये था -5 और 2। सिर्फ इनको ज्वाइन करना था, इतना इजी। 1 2 3 4 ऐसे बनना था। ये बनना था आपका, ये दोनों पॉइंट्स रॉन्ग बन रहे हैं बेटा। अब इसमें ढूंढना था कौन सी लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो आपको लिखना है PM, ये रही लाइन PM किस पे परपेंडिकुलर है, MA पे। MA, ये रही MA लाइन। फर्स्ट का आंसर ये था। कौन सी दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है जो नहीं मिलेंगी। कौन सी लाइंस पैरेलल है या कोई लाइन, बोलो। One side RAMP that is parallel to the axis। अच्छा, कौन सी साइड है किसी एक्सिस के पैरेलल है, क्या y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, कौन सी, PM। पैरेलल का मतलब होता है दोनों बिल्कुल सीधे एक ही डायरेक्शन में है। क्या x के डायरेक्शन में है, नहीं बेटा। ये जो पॉइंट बनेगा, क्या ये पैरेलल बन रही है, ये बिल्कुल सीधा है ना -2 पे, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है -2। यस, तो आप लिख सकते हो MA पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड आपसे पूछा था बच्चों, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है जितना डिस्टेंस एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्सिस से नीचे है, या फिर जितना डिस्टेंस एक्सिस के लेफ्ट पे है उतना ही राइट पे है। अब लेफ्ट राइट डिस्टेंस तो बराबर नहीं आ रहे, पर क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये भी 2 यूनिट्स पे है ना, 2 पे है ना ये, और ये भी 2 पे है। तो हम बोलेंगे P and M आर मिरर इमेज। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी यूटी वगैरह हुए हैं जिनके बच्चों के ऐसे ही क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, आप लोग कर ही नहीं रहे हो प्रैक्टिस। चलो, जिनको नहीं आता नोट करो, बाकी सेक्शन फॉर्मूला सीखो। See everybody, क्या कह रहा है सेक्शन फॉर्मूला, किसी भी लाइन का आपको x1 y1 यानी ज्वाइनिंग पॉइंट्स पता हो तो मैं दोनों फॉर्मूला तीनों सिखा रही हूँ। पहला, फर्स्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। अगर दो पॉइंट्स के पॉइंट्स पता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये होता है x1 y1, ये पॉइंट होता है x2 y2। हमें जो भी पॉइंट दिया होता है, मान लो 2 3 दिया है, यहाँ पे 2 7 दिया है, तो आगे वाले को x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 y2 मानते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, इजी। सेकेंड, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिल्कुल इनके बीचों बीच। मेरे ख्याल से सेक्शन फॉर्मूला डिम्पी है ही नहीं आपके सिलेबस में, M1 x2 M2 x1 नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसी को सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में बिल्कुल बीचों बीच एक मिड पॉइंट होता है जिसको x डैश y डैश मानते हैं, और उसका फॉर्मूला है आपको x निकालना है, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट का x निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय 2, और y डैश निकालना है तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाय में 2। अंडरस्टूड, समझ आ गया? नहीं, नो नीड नहीं है, उस पर बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं आएगी, क्योंकि आपके स्कूल में भी और एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी स्पेशली अगर हम प्रोवाइड करें तो हमने इस फॉर्मूला को आपकी बुक में नहीं है देखा बेटा। Why we should complicate this, हाँ? मुझे तो कराने में कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लगेगा लिखने को। मैं तो और 3 पॉइंट्स के सेक्शन फॉर्मूलाज भी लिख सकती हूँ, तो 2D है, मेरे को 3D का भी आता है, बट द थिंग इज दिस विल नॉट कम, इतना ही करना है आपको। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के नाम पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है।
चलो अभी जल्दी से चैप्टर 2 में डाउट में 2.2 में किसको डाउट था? क्या डाउट था 2.2 में? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना? चलो करते हैं, सीखते हैं। किसी को फॉर्मूला नोट करना है तो कर सकता है बच्चों। सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। वेंसडे आई कैन टेक योर टेस्ट ऑफ फर्स्ट 3 चैप्टर्स। सब बच्चे पढ़कर आएंगे वेंसडे ट्यूशन में। मन्नत के लिए लो पहले दिन ही टेस्ट। हाँ जी। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin. She has 5 rupees coin. देखो रूबी के पास क्या है? 3 times 2 rupees coin है, जितने उसके पास 5 rupees के coin थे। If she has total coin कितने हैं? 88. How many coin does she have of each type? देखो टोटल कॉइन नहीं, टोटल रुपीज है 88 का। तो एक्सरसाइज 2.2 में डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? रूबी के पास जितने 5 रुपीज के कॉइन है उससे 3 टाइम्स कितने हैं? 2 रुपीज के कॉइन। तो लेट कर लो, लेट द 5 रुपीज कॉइन। मान लो उसके पास कितने 5 रुपीज कॉइन है? एक्स। मेहर कितने है उसके पास 3 रुपीज के कॉइन? टू रुपीज के कितने हैं कॉइन्स? बताओ मेहर। 3 times. किसका 3 टाइम्स? हाँ, कितना लिखूं? What should I write? हैंड रेस करो, कौन बता सकता है मैं यहाँ क्या लिखूं? मेरे पास 5 रुपीज के एक्स कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हो गए? सुबी 5 plus 3x. नहीं, why 5 plus 3x? why 5? अगर मैं ये बोल रही हूँ, इधर देखो सुनो, आपके पास 5 रुपीज के 3 कॉइन है, 3, और मेरे पास ना 3 रुपीज के डबल कॉइन है जितने आपके पास 5 के हैं। तो आपके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन है? कितने मैंने बोले अभी? एक्स। अरे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो आपके पास 5 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं और मेरे पास आपसे डबल कॉइन्स है 2 रुपीज के, तो कितने कॉइन हुए मेरे पास? हाँ जी। तो यहाँ पे 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? तो 5 रुपीज के जितने भी कॉइन्स हैं उनका डबल नहीं ट्रिपल करना है इधर। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था। यहाँ पे ट्रिपल है कितने? 2 रुपीज के कॉइन्स। 2 रुपीज के कॉइन्स 5 रुपीज के कॉइन्स के नंबर से ट्रिपल है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, ठीक है, ओके, उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं? 88, ठीक है। ध्यान से देखना अब कॉइन्स, अगर आपके पास 5 रुपए के 2 कॉइन है तो कितने पैसे हुए? कैसे पता चला? जितने कॉइन्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही जितने कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतने रुपीज है, प्लस कितने कॉइन्स हैं 2 रुपीज के? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने क्या हो जाएंगे? ये रुपीज। टोटल कितने रुपीज हैं? 88। तो जो कॉइन्स होते हैं उनको अगर आप जितने रुपए के कॉइन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा आपके पास टोटल पैसे कितने हैं। अब ये आ गया 5x प्लस ये कितना आ गया? 11x। 11 इसको कैंसिल कर देगा तो मेरे पास x आ गया 8। दैट मीन्स 8 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज और x का ट्रिपल 3 into 8 यानी कि 24 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। किसी बच्चे को नोट करना है क्वेश्चन? ये कोई चाहता है नोट करना? करो, जल्दी करो। मैंने क्वेश्चन दिया था सुबी हैज few 10 rupees coin, few 10 रुपीज कॉइन, ठीक है। आगे which is double of
5 rupees coin. हाँ, ये यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, विच इज डबल ऑफ 5 रुपीज कॉइन ऑफ डिम्पी। इसका मतलब क्या है कि डिम्पी के पास जितने कॉइन है उससे डबल है सुबी के पास, क्योंकि विच ना इसके लिए लगाया था। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, सुबी के कॉइन लेट करके डिम्पी के कॉइन को डबल कर दिया होगा। तो वो अपने आप को टैग कर ले कि भैया आपसे 9th क्लास होना मुश्किल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। लेट एक्स कॉइन्स लेट्स एक्स कॉइन्स ऑफ डिम्पी। तो सुबी के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2x बोलो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना दे रखा था, 50। तो पहले डिम्पी के कितने कॉइन्स हैं, एक्स कॉइन्स, कितने रुपीस वाले कॉइन्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुबी के पास कितने कॉइन है और कितने रुपीस वाले कॉइन है, इज इक्वल टू, तो आपके पास आया 5x प्लस 20x, तो 25x कैंसिल हुआ, 25 की टेबल में 50 आता है 2 पे, x2 आ गया, यानी कि डिम्पी के कॉइन कितने आ गए, और सुबी के डबल है तो सुबी के कॉइन कितने आ गए, 4। जिन बच्चों ने उल्टा क्वेश्चन किया उनका x तो 2 आ गया होगा, पर उनका आंसर इसलिए गलत आया होगा क्योंकि उन्होंने x कॉइन सुबी के मान लिए, तो फाइनल आंसर में उनका सुबी के 2 कॉइन्स आए होंगे। समझ आया? अब कौन सा क्वेश्चन डाउट था, 6th। Farmer cuts 300 feet fence into the 2 equal different sizes. The longer piece is 4 times as of the shorter piece. How long the 2 pieces are? Farmer ने fencing क्या होती है, बॉर्डर, कौन सा भैया, बॉर्डर तो होता है फेंसिंग, बाउंड्री, बॉर्डर, सराउंडिंग किसी भी चीज की, उसको फेंस करते हैं हम लोग। तो फार्मर ने 300 फीट की फेंसिंग को कट किया डिफरेंट साइजेस में, लॉन्गर पीसेस 4 टाइम एज लॉन्गर शॉर्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। I'm gonna cleaning it. ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, तो फार्मर divided fencing in 2 parts. Let the shorter length को क्या मान लेंगे, x, और हमारे पास लॉन्गर लेंथ क्या बोला हुआ है, बोला है लॉन्गर पीसेस 4 टाइम्स। तो अपने आप आ जाएगा लॉन्गर लेंथ कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर शॉर्टर लेंथ और लॉन्गर लेंथ को ऐड कर देंगे तो इन्हीं से हमारी टोटल फेंसिंग बनेगी। 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 5 6 30, टोटल 300 फीट था ना, एक्स फीट, ये क्या आ गया, एक्स शॉर्टर लेंथ। लॉन्गर लेंथ कैसे निकालेंगे आरव, हाँ अभी देखते हैं, 4x कर देंगे, 4 × 16, क्योंकि ये इजी है बच्चा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो जिम के चार्जेस है फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5, इट्स सुपर इजी। जिम चार्जेस क्या है बेटा, फिक्स्ड फी प्लस एडिशनल चार्जेस है। क्वेश्चन ने बोला है स्टूडेंट यूजिंग जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, तो उसने फर्स्ट केस में देखो
यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं और क्वेश्चन ने हमें रिलेशन को ऐसे डिफाइन करने को बोला है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रिलेशन को डिफाइन करनी है। यहाँ पे हमें बोला है ए और बी की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे लास्ट लाइन, इफ द मंथली बिल, वाई क्या है मंथली बिल, और x क्या है, डिपेंड्स ऑन आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट x, तो x क्या है नंबर ऑफ आवर्स। और पता है a और b क्या होंगे आपके पास यहाँ पे, a, व्हाट इज a क्या होगा आपके पास एडिशनल चार्जेस, और जो फिक्स्ड चार्जेस होंगे ना वो b होंगे। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला, मैं बताती हूँ, समझो। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है एक जिम आप करने जा रहे हो, तो जिम में जो चीज फिक्स देनी है वो तो यही होगी ना फिक्स, क्योंकि बार बार चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ए और बी और सी और डी ऐसी चीजें कांस्टेंट होती हैं। एक्स वाई क्या होते हैं वेरिएबल, चेंज होते रहते हैं। तो ये फिक्स नहीं है। ये क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जितने घंटे आप खेल रहे हो, जो आप x की वैल्यू रखोगे उस अकॉर्डिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप ज्यादा देर खेलोगे आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमें यही तो निकालना है, एडिशनल चार्ज यानी a और फिक्स चार्ज निकालना है यानी कि b। अब आपके पास केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में आपको कितने पैसे देने पड़े मंथली, 800 रुपए। देखो 800 रुपए ना, पढ़ो बताओ बच्चों कितने पैसे देने पड़े हैं पहले केस में, एकांश कितने घंटों के लिए 800 रुपए दिए गए हैं, तो फिर हम x की जगह 10 आवर्स रख देंगे। 10 आप आगे रख देना, a पीछे लिख देना, 10 a। ऐसे ही मुझे आधे बताएगा उसके बाद कितने घंटों के लिए खेला और कितने पैसे दिए हैं। हाँ, आपने 15 आवर्स के लिए खेला और बिल कितना आया है, तो 15a प्लस b। मुझे ये कैसे पता चला y और x क्या है? ये क्वेश्चन में लिखा था, लास्ट में लिखा था, पढ़ो लिखा कहाँ है यहाँ पे y x क्या है, क्वेश्चन में लिखा है इफ द मंथली बिल y की जगह मैंने बिल रख दिया, डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट x, तो मैंने x की जगह आवर्स लिख दिए। क्वेश्चन में सब दिया हुआ है कहाँ क्या पुट करना है, ठीक है। और बस दोनों को सॉल्व कैसे करना था मैंने आपको सिखाया था, सबके साइन बदल देना, याद आया। फिर b से b प्लस माइनस माइनस 1100 में इसका साइन नया हो गया माइनस का। दीदी अगर ये ऑलरेडी माइनस होता तो प्लस हो जाता। 1100 में से 800 गया, कितना बचेगा माइनस का 15 में से 10 गया, क्योंकि 10 प्लस का है 15 माइनस का है, माइनस का 5 है। अब माइनस से माइनस कैंसिल और 300 इज इक्वल टू 5a। 5 के टेबल में 6 पर आता है, a कितना आ गया 16। अब आप a को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, वहां से क्या आ जाएगा b। हम a को इसमें पुट कर देते हैं, a को रख दिया, 10 into 60 600 माइनस करोगे b आ गया 200। 2 मिनट बेटा, समझ आ रहा है आपको? बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको रिलेशनशिप दे रखी है, ध्यान से देखो। कंसीडर द रिलेशनशिप टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देखो रिलेशनशिप हमें 6th में क्या दे रखी है, ये तो एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड था और ये थर्ड है। देखो रिलेशनशिप हमें क्या दे रखी है, डिग्री सेल्सियस a फ़ारेनहाइट प्लस b। अब केस 1 देखो, फाइंड a and b given that ice melt at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो हमें आइस के लिए कितना लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेल्ट, मेल्ट्स एट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट कितना लिखना है 32। आगे लिखते हैं इसे 32 डिग्री। हाँ जी एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन बनाओ एक बार पढ़ के। बॉयल्स एट
तो सेल्सियस की जगह लिखना है 100 और ये सेल्सियस मत लगाओ क्योंकि सेल्सियस की जगह 0 लिख दिया था ना, ऐसे सेल्सियस की जगह 100 और उसमें फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह लिखेंगे 212। दोनों इक्वेशन को हम एक के नीचे एक रख के सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये करा था। बस साइन बदल देना, ये कैंसिल हो गया, 100 में से 0 गया, माइनस का 100, 212 में से ये माइनस करोगे कितना आपके पास आएगा, 11 में से 3 8, 180 कैंसिल। ठीक है, आप ए निकाल लेना। पहले बोलो समझ आया, कर लोगे अब?